हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 4 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स का। अस्पार्स, अस्पार्स का मतलब होता है डिफिसिट, इट मीन्स कमी, कम फैला हुआ। इसका अपोजिट बताना हमें। कोस्टली, कोस्टली का मतलब होता है जो महंगा हो। ट्रैंक्विल का मतलब शांति। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटी। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एंटोनिम्स। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली जो वर्ड है उसे बताना है। इम्पीच, इम्पीच का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। और इटिनरेंट का मतलब होता है जो वन हु ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता हो। तो इसका स्पेलिंग हमारा सही होगा ITINERANT, इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है वन हु ट्रैवल। नेक्स्ट है हमारा फीलर का क्वेश्चन। बीइंग अ मिलियनर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ। वह एक मिलियनर है और एक कैसा लाइफ जीता है। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है बैलेंस, अनुकूल। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीबी। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। और लग्जेरियस का मतलब आराम, ऐश आराम की जिंदगी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, लग्जेरियस। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। ऑप्शन देखते हैं पहले। सारा बी से स्टार्ट है, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा। बी क्या है इसमें। वाइकम मोहम्मद वाशर वाज अ मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वाइकन इन केरला। उसके बाद वाइकन मोहम्मद जो है क्या है, एक राइटर है, फिक्शन राइटर है केरला के। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट होगा, पढ़ लेते हैं पहले। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी एंड फुल ऑफ chaos, नो प्लेस फॉर राइटर surely. Apart from family members, myriads of domestic animals also treated the house as their own. Myriads का मतलब होता है लार्ज नंबर। myriads का मतलब होता है लार्ज नंबर में, ज़्यादा संख्या में। तो जो वाइकॉम थे वो क्या थे, राइटर थे। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रैवल, वो ट्रैवल से रिटर्न हुए। देन ही वॉज फोर्स टू लिव इन अ हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड। फिर वो एक ऐसे घर में रहने लगे जहाँ जहाँ क्या था, लार्ज फैमिली था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है फैमिली के बारे में। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स के अलावा वहाँ पे ज़्यादा संख्या में क्या थे, एनिमल्स भी थे, डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे। तो इसमें तो पहले बी आना चाहिए, उसके बाद ए होगा। बी और ए, देखते हैं बी और ए का सही सीक्वेंस कहाँ है। तो यहाँ है ऑप्शन बी में। BAD करेक्ट सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि पहले वो राइटर थे, राइटर हैं, और फिर एक लार्ज फैमिली में रहने के लिए वो क्या है, फोर्स है। और वहाँ फैमिली के अलावा क्या रहता है, एनिमल्स भी रहते हैं। और जो घर है वहाँ पे हमेशा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता रहता है। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा BADC। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट हमारा वॉइस का क्वेश्चन। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। तो यहाँ पे है डिस्करेज, तो होना चाहिए क्या, पैसिव वॉइस में हमारा होना चाहिए डिस्करेज, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं कहाँ है। ये तीनों ये चारों ऑप्शन में है। और यहाँ है डिड। अगर डिड है तो क्या हो जाएगा, वाज या वेयर में होगा। तो ऑप्शन सिर्फ 3 जो है वो करेक्ट है। वेयर यू डिस्करेज बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसका एक मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसमें हमें बताना है। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो चिंतित रहता हो, हमेशा खुद के बारे में जो सोचते रहता हो। तो पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा निगेटिव थाउट जिसके माइंड में आता रहे, निराशावादी जो हमेशा निगेटिव सोचता रहता हो। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो, नास्तिक। ईगोइस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो हमेशा खुद के बारे में सोचता रहता हो। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा
किसी चीज़ के पॉजिटिव चीज़ों को देखे किसी चीज़ में, इट मीन्स आशावादी, होपफुल जो रहता हो पर्सन। नेक्स्ट हमारा पैसेज, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। मिल्टन हर्सले रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री। ही ओpened his chocolate manufacturing plant dash 1905 with access to all the fresh milk he began producing the finest milk or chocolate. The plant dash opened in a small Pennsylvania village is today the dash chocolate factory in the world. The confections created here are dash around the world. तो यहाँ पे मिल्टन हर्सले के बारे में बता रहा है। वो अपने गांव आए और वहाँ पे चॉकलेट का फैक्ट्री लगाया। इसके बारे में ये हमारा पैसेज है। देखते हैं पहला फिलर क्या होगा। ही ओपेंड ही चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डैश 1905, तो क्या होना चाहिए, एट, टू, इन या ऑन। यहाँ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है, और जब भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात होता है तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इन। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन 1905 विथ असेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, जिसके लिए उनके पास क्या था, सारा हर तरह का मिल्क, फ्रेश मिल्क का असेस था। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नीडेड या नीडेड। कंसीडर मतलब विचार करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, और नीडेड मतलब होता है गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, वो नीडेड मतलब गूंथना। और यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, नीडेड। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था, एक फ्रेश मिल्क चाहिए था जो कि असेस था गांव में। ही बिगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क और चॉकलेट। द प्लांट डैश ओपनड इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज इज टुडे द प्लांट डैश ओपनड इन। तो प्लांट को कब ओपन किया गया था, प्लांट इज ओपन, हु आएगा, डैट आएगा, वेन आएगा या वाट आएगा, इसमें क्या आएगा। तो यहाँ हमारा आना चाहिए ऑप्शन सी, डैट, प्लांट जो कि खोला गया था। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, द प्लांट डैट ओपन इन अ स्मॉल पेनिस्लेविया विलेज। इसके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, डैट है रिलेटिव प्रोनाउन, व्हेन जो है टाइम को बताएगा, हु तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है और वाट तो यहाँ होगा नहीं, देन हमारा डैट है, ऑप्शन ये होगा। इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री, आज वो कैसा है, लार्जेस्ट, लार्जर, मोस्ट लार्जेस्ट या लार्ज। तो यहाँ पे द है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, जो कि क्या है, लार्जेस्ट, ऑप्शन ए। विलेज इज टुडे द लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। द कन्फेक्शन, कन्फेक्शन का मतलब होता है स्वीट्स, मिठाइयाँ। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड है, जो मिठाइयाँ या चॉकलेट जो यहाँ बनाए जाते हैं, दे हेयर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड, वो क्या है, फेवरेट है, चॉइसेस है, कलेक्शन है या सिलेक्शन है। तो यहाँ पे नो डाउट क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, फेवरेट। जो यहाँ पे कन्फेक्शंस बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे मिठाइयाँ बनाया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस है, इसमें पहले हमारा सेंटेंस बी और सी, ऑप्शन बी और सी से स्टार्ट नहीं होगा, ना ही ऑप्शन ए से यह स्टार्ट होगा। हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो है डी से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला तो हो गया डी। उसके बाद देखते हैं क्या है, द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पुवर्टी। क्यूरीज जो थी, यहाँ पे मैडम क्यूरी के बारे में बात किया जा रहा है, वो बहुत ही गरीबी में काम करती थी। उसके बाद इवन द मोस्ट इल इक्विपाइड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। शेड का मतलब होता है झोपड़ी, जहाँ जानवर वगैरह को रखा जाता है, उससे कहते हैं। उनके लिए अच्छा था वो शेड से काम करने से बेटर था कि वो एक खराब लेबोरेटरी में काम करें। Thus they did not allow any difficulties to come in their way, but their mind was set upon the discovery of radium. फर्स्ट होना चाहिए डी, उसके बाद ए। पहले वो बहुत ही पुवर्टी में काम करते थे, और फिर किस तरह से काम करते थे, वो शेड में काम करते थे। डी के बाद ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, डी, ए और सी भी एक करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है। बट देयर माइंड वॉज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। वो भले ही शेड में काम करते हों, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन उनका जो माइंड था वो सिर्फ और सिर्फ
रेडियम के डिस्कवरी पे क्या था, सेट था। thus they did not allow any difficulties to come in their way, इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी भी परेशानी को अपने काम में आने नहीं दिया। डी ए और सी बी एक करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट में हमें ईरर बताना है। ईरर के क्वेश्चन है ये, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हैव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। यहाँ पे है हमारा नो सूनर, और नो सूनर के साथ कौन सा पेयर होता है, नो सूनर के साथ हमारा होता है देन, THAN। तो ईरर हमारे किस पार्ट में, ईरर है हमारे फर्स्ट पार्ट में ही, सॉरी इस पार्ट में, जहाँ पे वेन है वहाँ पे हमें देन यूज करना चाहिए। इट मीन्स ईरर है हमारे पार्ट सी में, वेन वी हीव्ड। ये हमारे कंजक्शन का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ कंजक्शन, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इफ़ देर इज़ नो नीड ऑफ सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। ये भी हमारा ईरर का क्वेश्चन है। वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, तुमने अपना बैग लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था, इसमें यह बताना है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ये है, क्वेश्चन वर्ड है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट ये है, क्वेश्चन वर्ड ये है, सब्जेक्ट ये है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, और हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए। करेक्ट क्या होता है हमारा सीक्वेंस, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, देन हमारा मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है, तो ऑप्शन ए में है हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ, देन हमारा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेयर डिड यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली जो वर्ड है उसे बताना है। डिनायल, डिनायल का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, से नो। डेटर का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, प्रोहिबिट करना। डिसीजन का मतलब निर्णय। डिलीवर, ये स्पेलिंग हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, इसका स्पेलिंग सही होता है DELIVER। डिलीवर का मतलब होता है किसी को कुछ देना, प्रदान करना, प्रोड्यूस करना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ईडियम का क्वेश्चन, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, होल्ड वाटर बेसिकली कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट के बारे में बताता है जो कि क्या हो, वैलिड हो। होल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा टू बी वैलिड, जो कि वैलिड हो। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फिलर का क्वेश्चन, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है थंब इम्प्रेशन देते हैं ना, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स, एक्विटेड, स्कैप्ड, अलाउड या एग्जेम्प्टेड। स्केप्ट का मतलब होता है भाग जाना, अलाउ का मतलब अनुमति, और एग्जेम्प्टेड मतलब किसी चीज़ में आपको छूट मिलता हो, और एक्विटेड मतलब जैसे हमारे सलमान खान को एक्विट कर दिया जाता है। इट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, जैसे ऑल चार्ज जो जितने भी चार्ज हैं क्राइम से रिलेटेड उससे आपको फ्री कर दिया जाता हो, उसे हम कहते हैं एक्विटेड। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब हो गया कि उसमें छूट देना, एग्जेम्प्टेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है हमेशा फ्रॉम, देन हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स का क्वेश्चन, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में, फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में, काफ़ी इजी है ये। इसका करेक्ट हो गया हमारा एंगर, एंगर मतलब ही गुस्सा। रिस्क मतलब कुछ रिस्क लेना। सीन का मतलब होता है किसी को कोई बुरा इंसान। शीन पाप। क्राइम का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये भी हमारा एरर का क्वेश्चन है। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इसमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एरर है, आई एम बिलीविंग, ऐसा कुछ होता नहीं है, आई बिलीव होता है। आई बिलीव होता है, जनरली बिलीविंग का यूज़ कंटिन्यूअस में हम नहीं करते हैं। इसका अगर हम कंटिन्यूअस में यूज़ करते भी हैं तो वो हमारा स्टेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ करते हैं, ऐसे हम बिलीविंग का यूज़ नहीं करते हैं। देन हमारा आंसर सी करेक्ट है, आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होगा। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स का क्वेश्चन,
एंटोनिम्स मतलब उसका अपोजिट बताना है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा इनमिटी। इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। हमारा करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट है हमारा एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब भी होता है मित्रता। एरोगेंस का मतलब होता है जो घमंडी हो, उसे कहते हैं। स्लेवरी का मतलब, स्लेवरी जिसे, स्लेवरी मतलब स्लेव, गुलाम। स्लेवरी मतलब गुलाम या स्लेव। फ्रेंडशिप का अपोजिट हो जाएगा हमारा इनमिटी। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता और इनमिटी मतलब दुश्मनी। नेक्स्ट में हमें क्या बताना है? ईडियम का एक क्वेश्चन है, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रिवील क्लियरली। इट मीन्स लाइट में लाना, रिवील करना। रिवील मतलब कोई छुपे हुए बात को बता देना। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी हमें बताना है, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इस पार्ट में हमें इम्प्रूव करना है। बेनिफिट टू, यू एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। तो यहाँ पे बेनिफिट के साथ टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेनिफिट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ टू नहीं होगा। अगर हम बेनिफिशियल लिखते हैं, बेनिफिशियल लिखते हैं तो उसके साथ हम टू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और बेनिफिट जो है वो क्या है? वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे टू को रिमूव करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, बेनिफिट मी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स बताना है इसका। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, अकेला। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत बड़ा, भव्य। और स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न का मतलब होता है जो बहुत ही जिद्दी हो, रिजिड हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा नरेशन का क्वेश्चन। द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। यहाँ सेड टू है तो सेड टू चेंज होता है हमारा डैट, टोल्ड में। टोल्ड देखते हैं कहाँ है। तीन ऑप्शन में है, इट मीन्स एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट में, तो ये क्या होना चाहिए? पास्ट में चेंज होना चाहिए। इट मीन्स ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? इसमें करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और लास्ट वाले को। नेक्स्ट और लास्ट 25 क्वेश्चन ये है हमारा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये है हमारा OWS का क्वेश्चन। द ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। 8 साइड्स वाले ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्टागन। उसे कहते हैं ऑक्टागन। हेप्टा मतलब होता है 7, जिसके 7 साइड्स हो। हेक्सागोन मतलब जिसके 6 साइड हो। और पेंटागोन जिसके 5 साइड हो। करेक्ट है हमारा ऑक्टागन जिसके 8 साइड होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मार्च शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।